लेते हैं फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अपने तंत्र को लगा के और मंत्र के नाम पे ये जो है अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट में बाबा साहब पहले भी लड़ा करते थे। फूले लड़े, परियार लड़े, अम्बेडकर लड़े। आप समझिए ना, एक वक्त था। मैं आज़ादी से पहले जो आपको क्या लगता है, जो आज़ादी से पहले जो स्थिति दलितों की थी, वो हिंदू राष्ट्र बना करके फिर से दलितों के साथ वही करने में? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र का तो मतलब ही वही है। नहीं तो हम बोलते हैं ना कि हम भी हिंदू हैं, हमको पहले हमारा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारा देश प्रेम न्यूज में। जैसा कि आप जानते हैं, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पटना में आ चुके हैं। 13 तारीख से लेकर 17 तारीख यानी कल तक उनका हनुमंत कथा चलने वाला है। उसी बीच 2 दिन पहले, ठीक 2 दिन पहले आज से उन्होंने बयान दिया था कि बिहार से ही हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की उत्पत्ति होगी, हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की मांग उठेगी, ऐसा उन्होंने बयान दिया। और ठीक 2 दिन बाद आज वही नौबतपुर में ही, जहाँ पर उनकी सभा हो रही है, उनसे कुछ दूरी पर संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। उन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथी, हमारे दोस्त मौजूद है रवि मेहता जी। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि रवि जी वो कौन लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को कुचलने में लगे हुए हैं। सबसे पहले ये दुखद घटना है, बाबा साहब की मूर्ति को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। और आप इतिहास को देखिए, सबसे अधिक पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक मूर्तियाँ जो है बुद्ध साहब की बनी है। और सबसे अधिक मूर्ति यदि तोड़ी गई है तो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है। तो ये तोड़ने वाले लोग कौन है? उससे पहले आपने संदर्भ बिल्कुल सही दिया है कि हिंदू राष्ट्र की ज्वाला जो है बिहार की धरती से ही उठेगी, ऐसा बाबा ने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, और उसका असर दिखने लगा। वहाँ से लोग मोटिवेट हो के आए, स्थानीय लोगों का माना जाए तो उन्होंने मूर्ति को तोड़ दिया। तो ये जिस पर्पस से आए थे उस पर्पस में ये सफल होते दिख रहे हैं, और इसीलिए डीएसएस के तहत उनको रोकने की बात कर रहे थे तेज प्रताप यादव। तो आप समझिए कि जो है उनका जो खेल था, उनका जो पर्पस था, वो इसीलिए आए ही हैं। 24 का चुनाव है, इससे पहले 14 में बाबा रामदेव को घुमाया जा रहा था। वो 70 रुपये पेट्रोल चाहिए या 35 रुपये पेट्रोल चाहिए की बात कर रहे थे। आज 105 रुपये पेट्रोल है, लेकिन वो काना गया कहाँ? अच्छा, इस बात बताइए कि बाबा साहब की मूर्ति को तो तोड़ देंगे लोग, लेकिन बाबा साहब के विचारों को कैसे तोड़ेंगे? विचार वही तो मैं बता, वही उसी मुद्दे पे मैं आ रहा था। बाबा साहब सबके आत्मा में है, दिल में है ना। बाबा साहब एक विचार है। बाबा साहब के कारण हजारों लोगों की, लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदली है। बाबा साहब को आप ऐसे मिटा सकते हैं क्या? ऐसे मिटाना संभव है क्या? वो बाबा साहब के विचार को मिटा तो सकते नहीं हैं। तो मूर्ति तोड़ के अपना आत्मसंतुष्टि, अपने दम्भ की इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। उससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। बाबा साहब का जो सपना है, समतामूलक समाज कह लीजिए या समानता वाली समाज कह लीजिए, वो बन के रहेगा। उसी को लेके उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया है, ताकि हमारे लोग जो है SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जुडिशियरी में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में पहुँचे, बराबरी में, स्पोर्ट में पहुँचे, कल्चर में पहुँचे। तो इससे उन लोगों को कष्ट है। जो वर्चस्ववादी लोग हैं, जो सामंतवादी जिनका इतिहास रहा है, जो औरों को अछूत कह के जो है दूर रखने, घर से, गाँव से दूर रखते थे, उनका घर गाँव से दूर होता था। तो जो असमानतावादी लोग हैं, जो वर्चस्ववादी लोग हैं, तो उनको लगता है कि मेरा अस्तित्व खतरे में चला जाएगा यदि लोगों को ये लग रहा था, कुछ लोगों को, खास करके सामंतवादी लोगों को, सामंती लोगों को ये लग रहा था कि बाबा साहेब का जो विचार है, अगर उसको हम लोग नहीं कुचलेंगे तो ये तो हिंदू राष्ट्र होने वाला है नहीं। बाबा साहब का विचार वैज्ञानिकवादी है। जब तक विज्ञान रहेगा तब तक बाबा साहब का विचार रहेगा। और आज जो ये प्रवचन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हनुमान जी से बात करवा देंगे, आपको रावण से बात करवा देंगे, आपके निजी जिंदगी को खंगाल लेते हैं फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अपने तंत्र को लगा के, और मंत्र के नाम पे ये जो है अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट में बाबा साहब पहले भी लड़ा करते थे। फूले लड़े, परियार लड़े, अम्बेडकर लड़े। आप समझिए ना, एक वक्त था। मैं आपको बिल्कुल सटीक बात बताता हूँ, एक नॉर्मल चीज़ है। आस्था के आज जो इतनी भीड़ वहाँ पे जमी हुई है, ये भीड़ आश्चर्यजनक है, ये भीड़ चमत्कार है। आज ऐसे पाखंडवाद के चक्कर में, आज ऐसे अंधविश्वास के चक्कर में इतनी भीड़ आई तो आई कैसे? आस्था के नाम पे लाया गया ना उनको जो है, भगवान में सबको आस्था है, तो आस्था के नाम पे लाया गया। एक वक्त था जब आस्था के नाम पे लोग सती प्रथा का समर्थन करते थे। एक वक्त, अभी भी वक्त है, जब लोग मुंडन के नाम पे उनको आस्था है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने में आस्था नहीं है। अभी भी मृत्यु भोज में लोगों को आस्था है। अपनी गाढ़ी कमाई लोग, आप कल्पना कीजिए, अभी भी लोग जो है मृत्यु भोज करते हैं। लाखों लाख रुपया खर्च होता है। गरीब आदमी को लाख रुपया कमाने में कम से कम 5 से 10 साल लगता है। एक बार मृत्यु भोज करता है, 5-10 साल पीछे चला जाता है। ये टंकी सब करेगा, नहीं करे मृत्यु। मैं बता रहा हूँ ना, आस्था की सब बात है ना। ये आपके मन मस्तिष्क में आप मानसिक तौर पर गुलाम है, उस आस्था के गुलाम है। और हमारी आस्था गलत चीज़ों में डाल दी गई है। हमारी आस्था पढ़ाई में होनी चाहिए। हमारा आस्था ही, मैं आस्था पे सवाल कर रहा हूँ ना।
आपकी आस्था जो है, आप आस्था के नाम पर ही तो हमारा साहब का एक हु वेयर शुद्राज बुक है, पहले चैप्टर में उन्होंने लिखा है कि आप समझिए कि जब 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल के 19वें सूक्त के 11वां और 12वां जो उनका मंत्र है, उसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुंह से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति जांघों से हुई है, शूद्र की उत्पत्ति पैरों से हुई है। तो ये क्या था, और उसको जो है ईश्वरिया है ना, ईश्वरिया बना देने के लिए उसके मनुस्मृतियाँ कई ग्रंथ लिखे गए। और जो गलत चीज़ें हैं, संभव नहीं है कोई मुंह से पैदा हो जाएगा, कोई मुंह से पैदा होगा तो गर्भ कहाँ ठहरेगा भाई, है ना। जो बायोलॉजिकल आपका संबंध है वो कहाँ हुआ होगा, आप कल्पना कीजिए। तो जो बिल्कुल निगेटिव चीज़, जो बिल्कुल मिथ्या है, जिसका कोई बेस नहीं है, जो साइंटिफिक रूप से बिल्कुल ही जीरो है, उसको ईश्वरिया कवर देने के लिए उन लोगों ने जो है तरह तरह का रीति रिवाज बनाया, तरह तरह का जो है ग्रंथ लिखा, और उसको हम लोग मानने लगे, है ना। किसी को उसके बाद जाति सिस्टम को हम लोग मानने लगे। अब मैं बताता हूँ, संसार में 8 बिलियन लोग हैं, 8 अरब लोग हैं, सब अपने आप में यूनिक है, सबका विचारधारा अलग है, सबका जीने रहने खाने पीने उठने सब तरीका अलग अलग है, अपने आप में सब बेस्ट है। नो टू पीपल आर आइडेंटिकल, कोई दो व्यक्ति समान नहीं है संसार में। ये जो मानववाद का थ्योरी है, बयान को रवि जी उस बयान को आप कैसे देखते हैं, जो बाबा 2 दिन पहले बोले थे कि हिंदू राष्ट्र की जो शुरुआत है वो बिहार से ही गूंजेगी, और उसके ठीक 2 दिन बाद बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी जाती है। तो क्या आपको लगता है कि ये बाबा के उकसाए हुए लोग थे? हिंदू धर्म को हम मानते हैं उन्हीं के हिसाब से, जो चाह रहे हैं हिंदू धर्म हम मानते हैं। मेरी बात समझ लीजिए ना, पहले हिंदू धर्म तब तो हिंदू राष्ट्र पे आएंगे ना। हम हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन हमको हिंदुओं में तुम कहाँ रखोगे। हिंदू में समानता की हम पक्षधर हैं। हमको शादी करवाओ ब्राह्मण से, शूद्र जो है शादी करे ब्राह्मण से, शूद्र मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी सब शादी करे ब्राह्मण से। सब जितना ज़मीन है देश में सबको बराबर में बांट दिया जाए, सभी पदों पे सबको बराबर में अधिकार दे दिया जाए, संपत्ति को बराबर कर लिया जाए। वक्फबोर्ड को रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, 1% के पास 43% की संपत्ति है, 90% लोगों के पास 3%। ये जाति में ही होगी, वही तो बता रहा हूँ ना। तो तब इसलिए तो बोल रहे हैं कि ये साजिश है, हिंदू राष्ट्र की कल्पना ही एक साजिश है। साजिश यह है कि हिंदू के नाम पे फिर से ये लोग चाहते हैं, जो बाबा साहब का जो संविधान है उसमें सारे हिंदुओं को कैटेगरी में डाल दिया गया, और कैटेगरी के हिसाब से आरक्षण दिया गया ताकि उनको बराबरी में लाया जा सके। तो ये बराबरी के खिलाफ है ना भाई, इसलिए तो ये हिंदू कर रहे हैं। हिंदू का मतलब क्या, 4 वर्ण। हिंदू का मतलब 4 वर्ण मतलब वो ऊपर से मलाई खाएंगे, हम लोग फिर उनका सेवा करेंगे, शिक्षा स्कूल बंद कर दिया जाएगा। मतलब आपको लगता है कि जो आज से आज़ादी से पहले, जो आपको क्या लगता है, जो आज़ादी से पहले जो स्थिति दलितों की थी, वो हिंदू राष्ट्र बना करके फिर से दलितों के साथ वही करने बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र का तो मतलब ही वही है। नहीं तो हम बोलते हैं ना कि हम भी हिंदू हैं, हमको पहले हमारा हिंदू में जितने लोग हैं 100% लोग, उनको 100% जमीन में बराबर का हिस्सेदारी तुम दे दो, संपत्ति में अधिकार दे दो, जितना भी पावर पॉइंट है उसमें तुम बराबर का अधिकार दे दो, फिर हिंदू राष्ट्र की बात करना हम आपका स्वागत करेंगे। मुस्लिमों को भी हम समझा लेंगे कि भाई तुमको भी मिलेगा बराबर का अधिकार। ये लड़ाई हक अधिकार की है। आज हमको बताइए ना, जातीय जनगणना रोक दिया गया बिहार में, जानबूझ के किया जा रहा था कि आप लोग भी शामिल हो जाए हिंदू राष्ट्र में, और जो जिस तरीके से आप लोग को सताया जाता था फिर से वो दोहरा जाए। हिंदू राष्ट्र का इनका जो कंसेप्ट है हिंदू राष्ट्र का, वो समानता का नहीं है। इनका कंसेप्ट है मुस्लिमों से लड़ाने के लिए हम हिंदू बन जाएं, जब हक अधिकार मांगे तो हम जो है SC ST OBC माइनॉरिटी शूद्र हैं, है ना। इनका कंसेप्ट ये है कि मुस्लिम से लड़ाने के लिए आप हिंदू हो जाओ, है ना। जबकि उनको ये पता नहीं है। आप समझिए, मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाहूँगा कि बाबा साहब को सांसद में मुस्लिम लोगों ने ही भेजा था। आप उस दौर को याद कीजिए, आज वो नहीं सांसद में जाते, वो जो है कानून। भारत की लड़ाई क्या मुसलमानों से हुई थी? वो मैं सारी कहानी को मिथ्या मानता हूँ। मुझसे आप सवाल हुई थी तो क्या मुसलमान था? मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, वर्ण व्यवस्था किसमें लिखा हुआ? ऋग्वैदिक काल में आया ना, जो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में है। अब बताइए, कहते हैं रामायण बहुत लाखों साल पहले की घटना है, तो रामायण में भाई साहब कोई लाला जी कैसे हैं, कोई जो है धोबी कैसे है, कोई ब्राह्मण कैसे है, कोई छूत अछूत कैसे है, सबरी को लोग अछूत बोलते हैं, प्लस में जो है कोई केवट कैसे, चर्चा कैसे आ गई उसकी? तो ये साजिश है, ये प्लांटेड है, प्लांट है। ये सारे ये जितने भी ग्रंथ हैं ये सब लिखा गया है उत्तर वैदिक काल में। इसी में आपको जो है मनुस्मृति लिखा गया, वेद पुराण जो भी मैंने बताया ये लिखा गया है, ताकि उनका ये जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, इसको और मजबूत किया जाए, और उसको इस तरह से देविया बना दिया गया ताकि उसको हम आस्था में जोड़ ले। हमारी आस्था पढ़ाई लिखाई में नहीं हो, हमारी आस्था जो है उनके लिखे हुए जो ढोंग के ग्रंथ हैं या जो भी लिखा हुआ रीति रिवाज है उसमें हमारी आस्था बरकरार रहे। आज भी लोगों से मैं कहना, मुझे आश्चर्य इस बात को लेकर लग रहा है कि लाखों लाख जो वहाँ लोग जा रहे हैं,
इसमें कमी हमारे आपके जैसे पढ़े लिखे लोगों की है कि हम अपने लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। हम उसका काट है, हिंदू राष्ट्र की काट है, फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा की ओर अपने लोगों को ले जाना। फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा का मतलब ये हुआ कि वैज्ञानिक विचारधारा, क्योंकि उन्होंने विज्ञान की बात की है, उन्होंने तार्किक बात की है, यथार्थ की बात की है, उस तरफ अपने लोगों को ले जाइए, स्कूल को मजबूत कीजिए। कैसे चताइएगा जिन्होंने अम्बेडकर साहब की मूर्तियों को तोड़ा है? जो अम्बेडकर साहब के खास करके वही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बगल में नौबतपुर मैं में बोल रहा हूँ कि बाबा ताबा नहीं है, ये 26 साल का लौंडा ये जो है अंधविश्वास फैला रहा है, ये चमत्कार के नाम पे लोगों में अंधविश्वास कर रहा है, आस्था के नाम पे ये लोगों को बरगला रहा है। ऐसे बाबाओं से बच के रहिए, नहीं तो आप आपस में लड़ के मर जाएंगे, कोई आपको देखने वाला नहीं होगा। और ऐसे ऐसे बाबाओं को इंडोर्स करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कितना पढ़ा लिखा है बाबा, ये कितना पढ़ा लिखा बताइए? कोई सर्टिफिकेट है इसके पास? हाँ, ये उतने ही ज्ञानी है जितना हमारे पीएम ज्ञानी, उनके पास भी सर्टिफिकेट नहीं है, इसके पास भी सर्टिफिकेट नहीं है। कहाँ से ज्ञान प्राप्त हो गया इसको? ये कहाँ तपस्या किया बताइए? कैसे बात, क्या नंबर है हनुमान जी का बताओ, हम भी बात करना चाहते हैं। रावण से डायरेक्ट बात है ना, रावण का नंबर बताओ, हम भी बात करना चाहते हैं। रावण के पास मोबाइल हो गया, चला गया, कौन पहुंचा दिया मोबाइल? कौन टावर कम? जियो वाला कम हनुमान जी से बात करते तो रावण से नहीं बात कर सकते हैं। ये हनुमान, उसके लिए हनुमान जी है पीएम मोदी। अच्छा। वो मोदी से बात करके बताते हैं। और रावण, अब कह लीजिए रावण, उसमें कोई रावण भी होगा जब उसमें जो है क्या नाम है इनका, योगी जी हैं, उनसे बात करता है। ये योगी से बात करता है, बोलता है हनुमान जी से बात कर रहे हैं। ये जो है पीएम से बात करता है, बोलता है कि हम जो है किसी से बात, भगवान से बात कर रहे हैं, श्री राम से बात कर रहे हैं। तो लोगों को ढोंग में डाल रहा है ये, आप समझिए ना। उसके स्वागत नहीं मानते बाबा? क्यों मानेंगे बाबा को? हमारे लिए बाबा है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर है। को बहुत लोग भगवान मान रहे हैं। भगवान वही लोग मान रहे हैं जो पढ़ाई लिखाई से दूर हैं, जो मेन डिस्कोर्स से दूर हैं, जो जो है अनपढ़ लोग हैं, वो अंधभक्ति में विश्वास कर रहे हैं। और जो लोग उनके लिए ड्राइवरिंग का काम कर रहे थे ना, तो पढ़े लिखे हैं, बता रहा हूँ ना, तो वो उनको फ़ायदा है ना, उनको फ़ायदा है इससे। जो लोग उनको गए तो उनको पूछे क्या फ़ायदा है? वो जो उनका जो ड्राइवरिंग कर रहे थे, आप बताइए उनका काम क्या है? ड्राइविंग करना ऐसे ऐसे जो है 25-26 साल के लौंडों का। उसको संसद में जाके 10 लाख लोगों की जिम्मेवारी होती है भाई साहब। 10 लाख वोटर का एक संसदीय क्षेत्र होता है, उसका वो सांसद है, लेकिन कानून बनाए ताकि हमारे लोगों का किस्मत जो है बदल सके। ये वो हमारे लोगों को उठा के बोला ना 10 लाख लोग आया, सब अपने अपने लोगों को उठा के वहाँ पे जाके अंधविश्वास दिखा रहा है कि भाई चमत्कार होगा, यहाँ से किस्मत बदलेगा। तो छोड़ दो तुम जो है ऐसे ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा, चाहे गिरिराज सिंह हो या जो भी लोग हैं, तो आप जो है इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपसे तो काम हुआ नहीं। बाबा से ही चमत्कार होगा, उनका भविष्य बदलेगा। छोड़ दीजिए आप, क्या दिक्कत है? तो कल बाबा चले जाएंगे, कल कथा कह के क्या कहिएगा बाबा को? बाबा कहें कि आप ये जो आपका छल प्रपंच है, ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। 24 में तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है बीजेपी, उससे भी बच के रहो। जो तुम्हारा जो भी अपना प्रतिष्ठा थोड़ा बहुत तुम बनाया होगा, या थोड़ा बहुत कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ा हुआ होगा, तो वो भी नॉलेज का ये दुरुपयोग कर रहा है। इनसे बच के रहो। और कथा ही करनी है तो कथा करो प्रेम से, लेकिन ऐसे ऐसे हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र की ज्वाला, बुलडोजर, अछूत आदमी, ये सब फैलाओगे। हमारा लोग जाग रहा है, जिस दिन जाग जाएगा उस दिन फिर मुंह छुपाने का तुमको जगह नहीं मिलेगा। तो रवि मेहता जी को आप लोगों ने सुना है, इनका कहना है कि बीजेपी भी इनका इस्तेमाल करके छोड़ देगी। आप उनको भी सचेत कर रहे हैं रवि मेहता जी कि आप भी सचेत हो जाइए, बीजेपी जो है यूज कर रही है आपको। तो साथ ही आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स में जो है जरूर दें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।